हाय देयर एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो पर हम देखेंगे कि कैसे आप ZeO3 H2F गैस सेंसर का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ESP32 पोर्ट। तो मेरे पास जो सेंसर है वो है विनफन ZeO3 H2F गैस सेंसर। अगर हम इसकी मैनुअल पर जाएं तो मैनुअल पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका पिन डेफिनेशन दिया हुआ है ग्राउंड, VCC, V0, RXT और TXT। और यहाँ पर इसका लेआउट दिया हुआ है सेंसर का कि कहाँ पर कौन सा पिन होता है। तो आप इस लेआउट के थ्रू आप सर्किट को अटैच कर सकते हैं अपनी SP32 बोर्ड के साथ में। RXT, TXD आप बाय डिफॉल्ट चूज कर सकते हैं। अब मैंने बेसिकली यहाँ पर UART2 के साथ में काम किया हुआ है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनिशियलाइज UART2 फॉर दिस सेंसर, तो मैंने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर मैंने पिन नंबर 26, 27 को बाय डिफॉल्ट UART चूज किया हुआ है। मैंने यहाँ पे कस्टम UART चूज किया UART2 पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप UART1 यूज करना चाहते हैं तो 16 और 17 नंबर पिन पर भी आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे वो अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से मैंने दूसरे पिन पर चूज कर दिया है। और बेसिकली आपने सर्किट देख लिया कि किस तरीके से बेसिकली यहाँ पे सर्किट होगा आपका, किस तरीके से अटैचमेंट होगा। ग्राउंड में चला जाएगा, VCC आप 5 वोल्ट में दे सकते हैं। और यहाँ पर इसकी सारी कैलकुलेशन, क्या कमांड देनी है, और ये चेकसम एंड कैलकुलेशन कैसे ऐड करनी है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और अब हम अगर प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर कोई लाइब्रेरी नहीं है। मैंने यहाँ पे कस्टम कोड क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी केवल यूज हो रही है वो हार्डवेयर सीरियल की यूज हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सीरियल कम्युनिकेशन यूज कर रहा हूँ, UART कम्युनिकेशन, वहाँ पर ये यूज हो रही है बेसिकली हार्डवेयर सीरियल लाइब्रेरी। और यहाँ पर कमांड टू रिक्वेस्ट गैस कंसंट्रेशन, ये कमांड्स मैंने दी हुई हैं रिक्वेस्ट डेटा को अचीव करने के लिए। और ये कमांड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये बेसिकली इसमें ये कमांड दी हुई हैं। एक्टिव फील्डिंग मोड, तो यहाँ पे आपको ये कमांड देनी है। और इसके बाद आपको 0x78 टू चेंज द कम्युनिकेशन टाइप, और ये सब कुछ। और इसी तरीके से 0x86 टू रीड द कंसंट्रेशन वैल्यू। और ये सारी कमांड मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। 0x86, 0x01, 0xFF, 0x00, 0x79, ये सारी कमांड आपको मैनुअल पर देखने को मिल जाती हैं। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 0x79 चेकसम। और इसके बाद हम चेकसम की कैलकुलेशन ऐड करते हैं। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दी गई है। ये वह आप फंक्शन क्रिएट किया कैलकुलेट चेकसम नाम से, और यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर दे दी। देन हमने वाइड सेटअप किया। वाइड सेटअप पर हमने अपना UART का इनिशियलाइजेशन किया UART2 का। इसके बाद हमने सेंड रिक्वेस्ट कमांड भेजी। इसके बाद हमने इफ ZeO3 डॉट अवेलेबल कमांड भेजने के बाद जो हमने 9 बाइट का डेटा भेजा, अगर वो अवेलेबल है, हमारा रिक्वेस्ट अवेलेबल है, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमारा फंक के थ्रू, जो भी कन्फंट्रेशन हमारा H2F कन्फंट्रेशन आएगा, वो कन्फंट्रेशन हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो बेसिकली दिस इज द कोडिंग पार्ट। खुद का कस्टम कोड लिखा हुआ है टू गेट द H2F कन्फंट्रेशन वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ विनफन ZeO3 H2F गैस सेंसर मैनुअल। और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, तो मैं इसका कोड कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा। और इसके बाद सर्किट डायग्राम हमने देख लिया, कोडिंग पार्ट हमने देख लिया, और मैं इसको अपलोड कर देता हूं। तो कोड को हम अपलोड कर देते हैं। मैंने अपलोड बटन पर क्लिक कर दिया है। फॉर नाउ हमारा कोड यहाँ पर अपलोड हो चुका है। और कोड अपलोड होने के बाद हमने सीरियल मॉनिटर को ओपन किया। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो H2F कन्फंट्रेशन है वो 0 ppm आ रहा है। बट अगर आप यहाँ पर H2F गैस वैसे नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती है, ये अभी 0 ppm या फिर 1 ppm देगा। इसका जो रिजोल्यूशन है वो 1 ppm का होता है। तो बेसिकली H2F गैस इन्वायरमेंट पर अवेलेबल नहीं होती है, बहुत ही कम अवेलेबल होती है। ये कुछ ही स्पेसिफिक लोकेशंस पर अवेलेबल होती है, जैसे कि रिफाइनरीज पर, जहाँ पे ऑयल से रिलेटेड रिफाइनरीज हों, या फिर अदर जगह पर, वहाँ पर H2F का कन्फंट्रेशन होता है। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थिनर का यूज किया था, जिस वजह से यहाँ पर H2F कन्फंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली इस तरीके से आप H2F कन्फंट्रेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप